हेलो बच्चों, चलिए आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रिपेनोसोमा क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसके लाइफ साइकिल कैसे दी जाती है। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 8 है इन्फेक्टियस डिसीजेस और पेपर का नाम तो आपको याद है ही, साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टियस डिसीजेस। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ठीक है, ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, ट्रिपेनोसोमा जितना शानदार नाम है उतना शानदार इसका काम होता नहीं है, क्योंकि ये एक परजीवी प्रोटोजोआ होता है जो जंतुओं और मनुष्यों को बीमार करता है, इसीलिए इतना शानदार होता नहीं है। कभी सोचो कि हाँ भाई बहुत बढ़िया चीज़ होगी, उतनी बढ़िया चीज़ होती नहीं है। ठीक है, मक्खी के जरिए, ठीक है, मक्खी के जरिए ये जो वायरस होता है ना, ये ह्यूमन बॉडी में पहुंचता है, जिसकी वजह से उसको अफ्रीका निंद्रा रोग उत्पन्न हो जाता है। समझ में आई बात? चलिए मैं लिखवाता हूँ, इस चीज़ को समझ जाओगे आप। तो पहला पॉइंट तो ये होता क्या, सबसे पहला पॉइंट ये होता क्या, जो चीज़ होती है वो होती है और होनी काफ़ी नहीं होती। यह है, ठीक है, एक प्रकार का परजीवी प्रोटोजोआ होता है, पैरासाइट बोलते हैं इसको। ठीक है, परजीवी प्रोटोजोआ होता है, मतलब परजीवी है तो इसको होस्ट चाहिए अपने भोजन के लिए। यह एक प्रकार का परजीवी है, एक प्रकार का क्या होता है, परजीवी। ठीक है, प्रोटोजोआ होता है। ठीक है सर, यह एक प्रकार का परजीवी प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ होता है। ठीक है भाई, मान लिया मैंने, होता है। ठीक है, जो करता क्या है, जो मनुष्य ले लो आप, ह्यूमन या फिर जानवर, मनुष्य तथा जंतुओं को बोल देता हूँ मैं, जो मनुष्यों तथा जंतुओं को क्या करता है, जंतुओं को बीमार करता है। ठीक है, पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसलिए करवा रहा हूँ, बीमार करता हूँ। एक दो टॉपिक और रह गए, उसके बाद हमारी ये बुक खत्म हो जाती है, फिर बॉटनी शुरू करेंगे। ये एक प्रकार का परजीवी प्रोटोजोआ होता है जो मनुष्यों, ठीक है, जो मनुष्यों तथा जंतुओं को बीमार करता है। एम राइट? ओके। चलिए अब एक चीज़ मैं और लिखवा दूँ, अभी आपको काम की चीज़ है ये वाली। ठीक है, यानी कि मनुष्य में जो ये अफ्रीका नामक रोग है ना, अफ्रीका निंद्रा रोग मनुष्य में, ठीक है, अफ्रीका, ओके, निंद्रा रोग मनुष्य में, अफ्रीका निंद्रा रोग जो होता है, रोग, ठीक है, ट्रिपेनोसोमा, उसका पूरा नाम होता है गैम्बिएंस, ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बिएंस। ठीक है, गैम्बिएंस, ठीक है, दोबारा होता है। चलिए अभी आगे पढ़ेंगे बाद में। एक मक्खी का नाम होता है तसे, TSE, तसे या CC भी बोल देते हैं इसको, हर बुक में अलग टाइप से लिखा हुआ होता है। तो वो मक्खी जब, ठीक है, वो मक्खी जब इस रोग से पीड़ित, ध्यान देना, तसे मक्खी, ओहो क्या नाम है, तसे मक्खी जब इस रोग से पीड़ित मनुष्य का रक्तपान करती है तो ये पैरासाइट उसके अंदर चला जाता है। फिर जब वो किसी दूसरे व्यक्ति का रक्तपान करती है तो उसके ब्लड में फैल जाता है। तो दो होस्ट होते हैं, एक मक्खी और एक ह्यूमन। समझ गए चीज़ को? एक कितने होस्ट हो गए, दो होस्ट हो गए ना, एक तो यानी कि इस पैरासाइट के दो होस्ट हो गए, एक मनुष्य होता है और एक मक्खी होती है। समझ गए चीज़ को? और यहीं पर मैं लाइफ साइकिल आपको करवाऊंगा। फिलहाल अभी इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मनुष्य अफ्रीकी निंद्रा रोग जो होता है मनुष्य में, यहाँ पूरा लिख दो, मनुष्य में अफ्रीकी निंद्रा रोग ट्रिपेनोसोमा, ठीक है, गैम्बिएंस दोबारा होता है। ठीक है, चलिए, और बाकी हमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं, अब पढ़ लेते हैं डायरेक्टली इसकी स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, ट्रिपेनोसोमा। ठीक है बेटा, ओके सर, ओके, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपेनोसोमा। तो इसकी स्ट्रक्चर अगर आप देना चाहो तो बड़ी इजी होती है, ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, देखो इसकी संरचना में होता कुछ नहीं है, बस मुख्य भाग निम्नलिखित है। मुख्य अंग जो होते हैं ना, इसके जो मुख्य अंग है, ये मुख्य भाग कर दे रहा हूँ, मुख्य भाग निम्नलिखित है। जो मेन है
बाकी तो बहुत सारे होते हैं यार बॉडी के अंदर, और जो मुख्य भाग है वो निम्नलिखित है। अब देखते हैं वो कौन कौन। सबसे पहले जो आता है ना वो पेल्लिकल आता है, पेल्लिकल। और तुम्हें पता भी है पेल्लिकल क्या होता है ये, ठीक है। बता, डायग्राम बनाओ पहले, बढ़िया करके डायग्राम बना लो, क्योंकि डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी। तुम सोचोगे यार डायग्राम ना बनेगा, अबे इससे इजी डायग्राम तो मुझे किसी चीज़ का लगा भी नहीं। सबसे इजी डायग्राम मुझे इसी चीज़ का लगा, ये मेरे ख्याल से सबसे इजी डायग्राम इसी चीज़ का है ये, ठीक है बेटे। ये सबसे इजी डायग्राम इसी चीज़ का होता है ये, जिसे तुम बड़ी आसानी से बना लोगे। और ये जो है ना ये वाला भाग, ये सब पेल्लिकल होता है। ये पेल्लिकल होता है ना, चलिए अभी ना एक एक करके लिखते रहेंगे और इसके बारे में बताता रहूँगा। पेल्लिकल जो होता है ये एक पतला, दृढ़ एवं लचीला भाग होता है जो सेल को आकार प्रदान करता है। यही इसका काम होता है, आकार प्रदान करने का काम। अगर ये पेल्लिकल हट जाएगा ना, यानी कि बाहरी आवरण होता है, ऐसा मान लो ये पेल्लिकल है, वो बाहरी आवरण होता है जो सेल को आकार प्रदान करता है, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ ये जो होता है ये है, ठीक है, पतला, थोड़ा पतला होता है, बस उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये पतला, ठीक है, दृढ़, दृढ़ तथा, चलिए ऐसा कर दो, दृढ़ तथा, ठीक है, ये पतला, दृढ़ तथा लचीला होता है, लचीला होता है, ठीक है, लचीला होता है, जो सेल को आकार प्रदान करता है, जो सेल को क्या करता है बेटा, आकार प्रदान करता है, ठीक है, सेल को आकार प्रदान करता है, राइट, ओके ओके। अच्छा दूसरा नंबर होता है, देखो ये इसमें ना यहाँ से हम चलते हैं और यहाँ से पहुँचते पहुँचते ये होता है फ्लैजिलम, फ्लैजिला बोलते हैं ये, इसको बोला था फ्लैजिलम, ठीक है, फ्लैजिलम। और ये जो फ्लैजिलम है ना वो फ्री वाला है, ये फ्री फ्लैजिलम होता है, ठीक है। इसके बाद यही वर्ड आता है हमारा फ्लैजिलम, या फ्लैजिला बोल देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, फ्लैजिलम। तो बेटा ये जो होता है ना फ्लैजिलम, ठीक है, ये जो फ्लैजिलम होता है वो गति प्रदान करता है। कहाँ, क्या प्रदान करता है इसको, यानी कि दौड़ने के लिए, तैरने के लिए, चलने के लिए क्या करता है, ये गति प्रदान करता है। कौन, फ्लैजिलम। ये ध्यान देना इस चीज़ को। तो फ्लैजिलम जो होता है ना वो कैसे लग रहा है आपको, एक लंबे धागे के समान होता है, यानी कि ये जो होता है ना ये है एक लंबे, ठीक है, ये एक लंबे धागे के समान होता है। धागे के कैसे होता है, समान होता है, ये एक लंबे धागे के समान होता है, ठीक है, एक लंबे धागे के समान होता है। तो ज़्यादा फालतू लिखने की जरूरत नहीं है, अपने काम की चीज़ लिखा हो, ये लंबे धागे के समान होता है, ठीक है, जो, ठीक है, ट्रिपेनोसोमा को, ट्रिपेनोसोमा को, ठीक है, गति प्रदान करता है, ठीक है, गति प्रदान करता है, ओके ओके, गति प्रदान करता है, ठीक है, गति प्रदान करता है। अच्छा एक थर्ड नंबर और आता है हमारा, जो ये वाला भाग देख रहे हो ना, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं हम अनड्यूलेटिंग, अनड्यूलेटिंग, ठीक है, अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, 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 ठीक है बेटा। ये अब ये जो अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन होती है ना, ये भी फ्लैजिलम के साथ जुड़ी होती है और इसको गति प्रदान करने में सहायता करती है, ठीक है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे एंडुलेटिंग, ओके 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 ओके, एंड्यूलेटिंग, ठीक है, एंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। बहुत इजी भाषा में लिखवा रहा हूँ, इससे सिंपल भाषा तुम्हें नहीं मिलने वाली कहीं भी, ठीक है, एंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। तो इसके बारे में अगर मैं लिखवाऊँ तो मैं, तो ये क्या होती है, चलो मैं यहाँ से लिखवा दे रहा हूँ, ये है, ठीक है, यह जो होती है वो फ्लैजिलम, फ्लैजिलम, ठीक है। अरे यार गलत हो गया, ये बहुत अजीब सा लग रहा है, यहाँ लिखा हुआ, हटाओ इसे, चलो ये है, अब सही है, आ जाएगा, ये फ्लैजी, ठीक है, ये फ्लैजिलम है, यहाँ दे रहा हूँ मैं, के साथ जुड़ी होती है, के साथ क्या होती है बेटा, जुड़ी होती है, के साथ जुड़ी होती है, जो गति प्रदान करने में सहायता करती है, जो गति प्रदान करने में क्या करती है बेटा, ये सहायता करती है, ठीक है, हम राइट, सहायता करती है। बोलो ओके, एक बार जोर से बोल दो ओके ओके। है इतना इजी टॉपिक, तो कोई टॉपिक ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है। अब बीच में ना देखो, अब ये 3 पॉइंट हो गए, ये तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर थी इसकी,
एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, थोड़ी सी इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा ये जो है ना, ये इसको बोला जाता है, ध्यान देना, इसका एक नाम होता है, चलो अभी देखते हैं क्या नाम होता है इस सिरे का। इसको तो बोलते हैं काइनोप्लास्ट, काइनोप्लास्ट, ठीक है, इसको काइनोप्लास्ट बोला जाता है। ठीक है सर, क्या बोलते हैं इसको हम? काइनोप्लास्ट, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, एक चीज़ और है बेटा, एक चीज़ और है, फ्री होता के साथ जुड़ी होती है। काइनोप्लास्ट हो गया हमारा, ठीक है, ठीक है, यानी कि अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। आप एक चीज़ और देखना, आप ऐसे ऐसे अनेक अनेक पॉइंट यहाँ पर आपको ये बना देने हैं, यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ऐसे बहुत सारे पॉइंट। और बीच में एक बड़ा जो होता है ना केंद्रक होता है, जिसके अंदर ये तो हमारा न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और ये हो गया न्यूक्लियोलस, ये अंदर केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, ठीक है, ये न्यूक्लियोलस हो गया हमारा। ठीक है, चलिए अभी घबराओ मत यार, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो इसका नाम होता है वेसल ग्रेनल्स, ठीक है, वेसल ग्रेनल्स, पर मैं पूरा लिखवा दूं, यानी कि बेसल ग्रेनल्स विले फोरो, ठीक है बेटा, विले फोरो प्लास्ट इसका नाम होता है, और अफ भी लगाना है आपको, बाकी सेम रहेगा। चौथा नंबर में ज़्यादा भाग लूंगा नहीं, बस चौथा नंबर लूंगा, एक और लेता हूँ, केंद्रक, न्यूक्लियस बोल दिया मैंने, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है बेटा, ये न्यूक्लियस आ गया हमारा केंद्रक। तो ये बड़े आकार का केंद्र में स्थित होता है, यानी कि न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। साइज कैसे होता है? बड़ा होता है, और क्योंकि केंद्रक है तो ये कहाँ होगा? केंद्र में होगा। जो ट्रिपेनोसोमा के, जो ट्रिपेनोसोमा के, जो ट्रिपेनोसोमा के कहाँ पे होता है? सेंटर में होता है, केंद्र में होता है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियोलस भी होता है, इसमें क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोलस भी होता है, ध्यान देना, न्यूक्लियोलस भी होता है, न्यूक्लियोलस भी होता है, ठीक है, ठीक है, ओके। इसके अब देखो, इसके अतिरिक्त क्या क्या होता है बेटा? आप नाम भी लिख दो। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि काइनोप्लास्ट होता है, ठीक है, काइनोप्लास्ट। फिर माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पर पाया जाता है। गोल्जी बॉडी भी यहाँ पाई जाती है, ठीक है, गोल्जी बॉडी भी इसमें पाई जाती है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसमें पाया जाता है, रेटिकुलम भी इसमें, रेटिकुलम आदि अंग होते हैं, आदि अंग मिला दे रे, आदि अंग होते हैं, ठीक है। और एक बात और बता दूं, थोड़ा थोड़ा लिख दियो, अगर और बढ़ाना चाहो तो काइनोप्लास्ट के बारे में बना के लिख देना, ठीक है। ये मेनली हेडिंग होते हैं बस, और डायग्राम होता है। तो ये जो भाग होता है ना, ये एंडोडर्म यानी कि इसको बोलते हैं हम एंडोप्लास्ट। चलो मैं छोड़ दे रहा हूँ, इसका मत लिखो यार, लिखने की जरूरत नहीं, इतने पार्ट्स होते हैं, बस इतने नाम होते हैं, और बाकी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। लिखना चाहो तो एंडोप्लास्ट भी होता है इसमें, इसको चलो लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लो यार इस वाले भाग को, ये एंडोप्लास्ट हो गया हमारा, एंडोप्लाज्म, और ये एक्टोप्लाज्म हो गया हमारा, एक्टोप्लाज्म। इतने नाम मत लिखो, ज़्यादा जरूरी नहीं है कि बाद में घिचपिच हो जाए नाम लिखते समय, ठीक है, बस बहुत है इतने ही। फ्लैजेलम हो गया। और एक चीज़ और है, जो ये वाले देख रहे हो ना, ये वाले ये अटैच फ्लैजेलम होते हैं, ATTACHED, अटैच फ्लैजेलम, ये लिख देना क्योंकि ये काम की चीज़ है। बाकी ये छोड़ देना, जरूरी नहीं है कि लिखा हो। एक्टोप्लाज्म हो गया, एंडोप्लाज्म हो गया, ठीक है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म, ओके। यार ये जो है ना बाहर वाली सतह जो होती है वो एंडोप्लाज्म होती है, एंडोप्लाज्म, ठीक है, बाहर वाली सतह, ठीक है। इसमें गलत थोड़ा सा ये वाली जो सतह ना, अंदर वाली सतह, वो एंडोप्लाज्म होती है, इसको ना आप एंडोप्लाज्म कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, एंडोप्लाज्म। और ये एक्टोप्लाज्म, ठीक है, ये वाली जो है ना बाहर वाली, वो एक्टोप्लाज्म होती है, ठीक है, अब सही है। तो ये वाली एक्टोप्लाज्म, ये वाली एंडोप्लाज्म, है ना। तो ये बाहर एंडोप्लाज्म, भीतर एक्टोप्लाज्म। चलो तो यहाँ पे लिख लो स्ट्रक्चर ऑफ, लिख देना आप स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपेनोसोमा, ठीक है। चलिए
तो इतनी हमारी स्ट्रक्चर बन गई इसकी, तो काफ़ी है इसके स्ट्रक्चर में। और ट्रिपनोसोमा के बारे में अब पढ़ लेते हैं। इसकी लाइफ साइकिल बहुत ज़रूरी है, बिना लाइफ साइकिल करे आप पेपर करके मत आना। हटा दो जरा इसकी, ये लो डायग्राम बनाओ बढ़िया करके, बिना डायग्राम के भैया कुछ मत करके आना, क्योंकि डायग्राम बहुत ज़रूरी होता है। चलो इसे हटा देते हैं। अब इसके बाद में जो पढ़ते हैं ना हम लाइफ साइकिल पढ़ लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइफ साइकिल। ठीक है, चलिए लाइफ साइकिल, ओके 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 ओके। तो यार लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपनोसोमा, चलो डाल दो हेडिंग, और क्या ये भी करवा देता हूँ मैं। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपनोसोमा। ठीक है, ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा पड़ेगा है ना, तो लाइफ साइकिल डालो, लाइफ साइकिल, ओके ओके। लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपनोसोमा। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपनोसोमा। देखो सबसे पहले क्या होता है, ध्यान देना, यानी कि है अफ्रीका निंद्रा रोग जो होता है ना, यानी कि निंद्रा रोग वो तस्य तस्य मक्खी के काटने से होता है। पहली लाइन लिखो, डायग्राम बनाऊंगा अभी, यानी कि अफ्रीका, ठीक है, निंद्रा रोग का नाम ही यही है यार। अफ्रीका निंद्रा रोग जो होता है ना, रोग वो तस्य तस्य, सीसी बोल देते हैं कहीं कहीं, तस्य तस्य। ठीक है, मक्खी यानी कि तस्य तस्य मक्खी, मक्खी के काटने से होता है, के काटने से होता है। ठीक है, काटने से होता है। अब नेक्स्ट लाइन में थोड़ा ज़रा ध्यान देना, जब यह मक्खी, फोकस करें, जब यह मक्खी जो होती है ना वो किसी रोगी का रक्तपान करती है, किसी रोगी का रक्तपान करती है, क्योंकि मक्खी है भैया खाना खा के रक्तपान करती है। ठीक है, जब यह मक्खी किसी रोगी का क्या करती है, रक्तपान करती है, रक्त चूसती है, तो ये पैरासाइट जो होता है ना वो उसकी आंत में चला जाता है। ठीक है, ध्यान देना, यह तो यह पैरासाइट, फोकस करें, यह पैरासाइट जो होता है, ये पैरासाइट जो होता है, ठीक है, मक्खी की यानी कि उसकी आंत में चला जाता है। आंतड़ियाँ नहीं होती हैं, आंतड़ियाँ, आंतड़ियाँ, आंत में पहुंच जाता है, पहुंच गया, पहुंच जाता। अब आप सोच रहे होगे आंत में जाकर तो मर जाएगा, तभी तो बोलते हैं कोई भी गंदी चीज़, हर चीज़ धोए खानी चाहिए, क्योंकि जो ये पैरासाइट होते हैं वो फ्रूट हो गए, सब्जियां हो गई, उन पे प्रेजेंट हो सकते हैं। जब आप उनको खाते हो ना बिना धोए, तो कुछ पैरासाइट जो होते हैं आपकी बॉडी की आंतों में चले जाते हैं और वहीं पर वो ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं और आपको बीमार करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जब ये मक्खी किसी रोगी का रक्तपान करती है तो ये पैरासाइट उसकी आंत में पहुँच जाते हैं, पहुँच गए। अब आंत में पहुँचने के बाद भी ये जीवित रहते हैं पाचक रस के द्वारा। ठीक है, ध्यान देना, जो पाचक रसों द्वारा, जो पाचक, ठीक है, रसों द्वारा क्या होते हैं, जीवित रहते हैं, जीवित रहते हैं। ठीक है, अब यहीं पर क्या होगा, जीवित रहते हैं, जीवित रहते हैं। अब ध्यान देना यहाँ पर क्या होगा, यहीं पर जो है ना, यहीं पर आदमी इनकी ग्रोथ होती है। ग्रोथ का मतलब होता है अनुदैर्ध्य विखंडन द्वारा इनकी वृद्धि होती है। इनमें क्या होती है, इनमें अनुदैर्ध्य, लाइन पर फोकस करें, इनमें अनुदैर्ध्य विखंडन द्वारा, फोकस करें, इनमें अनुदैर्ध्य विखंडन, इनमें अनुदैर्ध्य विखंडन द्वारा, ठीक है, क्या होती है, ग्रोथ होती है, GROWTH, अनुदैर्ध्य विखंडन द्वारा ग्रोथ होती है। हो गई ग्रोथ, बढ़ गए, अब कहाँ पहुँचते हैं, आहार नाल के माध्यम से ये लार में आते हैं। कहाँ आते हैं, लार में, ध्यान देना बेटा, लार में पहुँचते हैं। अब लार में जब पहुँचते हैं तो फिर से वहाँ पे क्या होती है, ग्रोथ होती है। ध्यान देना, फिर से वहाँ क्या होती है, ग्रोथ होती है। ग्रोथ होने के बाद जो इनकी लार है वो पैरासाइट से भर जाती है, और जब किसी एक सामान्य मनुष्य के जब ये काटती है, रक्तपान करती है, तो लार के माध्यम से ये परजीवी ह्यूमन की बॉडी में चला जाता है और वहाँ पे भी ये वृद्धि करता है। ठीक है, फिर कोई मक्खी आ गई चूसेगी, फिर किसी दूसरे को, इस तरह से ये रोग लगातार फैलता रहता है। इसे बोलते हैं लाइफ साइकिल। इनमें अनुदैर्ध्य विखंडन द्वारा ग्रोथ होती है। ठीक है, ये जो होते हैं ना होती है, तथा यह परजीवी, यानी कि अब नेक्स्ट पॉइंट में ये जो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट, अब जो ये पैरासाइट्स है वो कहाँ पहुँच जाता है, लार ग्रंथि में। लाल, जो लाल ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि, ठीक है, लार ग्रंथि में पहुँच जाता है। पहुँच के देखो लार ग्रंथि में पहुँच जाता है। यहाँ भी क्या होती है, जहाँ ग्रोथ होती है, जहाँ पुनः क्या होती है, पुनः ग्रोथ होती है। ठीक है, ग्रोथ होती है। लार ग्रंथि में भी क्या होती है, ग्रोथ होती है, जिससे लार ग्रंथि, ध्यान देना बेटा, जिससे लार ग्रंथि जो होती है ना, इससे लार ग्रंथि, ठीक है, पैरासाइट से भर जाती है।
पैरासाइट से भर जाती है, ठीक है, भर जाती है। जब यह है मक्खी, फोकस करना, जब यह है मक्खी किसी सामान्य पुरुष, किसी सामान्य मनुष्य, चाहे स्त्री हो या मादा हो, किसी सामान्य, ठीक है, मनुष्य का रक्त पान करती है, सामान्य मनुष्य का रक्त पान करती है, ठीक है, रक्त पान करती है या चूसती है, रक्त चूसती है, रक्त पान करती है, तो यह परजीवी जो होता है ना, यह पैरासाइट, यह है पैरासाइट, ठीक है, लार के माध्यम से, ठीक है, मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है, मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है, ठीक है, शरीर में प्रवेश कर जाता है, इसका जो जीवन चक्र होता है वो 20 से 30 दिन का होता है, ठीक है। इसका जो बेटा किसी भी शरीर में इस जंतु का जीवन चक्र 20 से 30 दिनों में पूरा हो जाता है। ध्यान देना, सही प्रवेश कर गई, प्रवेश कर जाती है। अब भैया जिससे वो व्यक्ति जो है ना बीमार हो जाता है, ध्यान देना, ये बता रही हूँ, मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे व्यक्ति जो होता है, जिससे मनुष्य जो होता है, मनुष्य लिखो, जिससे मनुष्य जो होता है, जिससे मनुष्य रोग ग्रसित हो जाता है, ठीक है, रोग ग्रसित हो जाता है, ठीक है, रोग ग्रसित हो जाता है। तो इसका जो जीवन चक्र होता है ना, ठीक है, ओके, तो सीसी मक्खी बोलो या तसे मक्खी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तसे मक्खी के शरीर में, ठीक है, तसे मक्खी के शरीर में इसका जो जीवन चक्र होता है, ध्यान देना, इसका जीवन चक्र जो होता है वो 20 से 34 दिनों तक होता है, 34 दिनों का होता है, ठीक है, दिनों का होता है, लगा लो हिसाब। यानी कि इसका जीवन चक्र 20 से 30 दिनों का होता है। और जहाँ काटती है वहाँ सूजन हो जाता है, जहाँ काटती है, ध्यान देना, जहाँ काटती है वहाँ सूजन आ जाता है, वहाँ सूजन, जहाँ काटती है वहाँ क्या आता है बेटा, सूजन आ जाता है, जहाँ काटती है वहाँ सूजन आ जाता है। ध्यान देना, जहाँ काटती है वहाँ सूजन आ जाता है, जिसे आप ट्रिपेनोसोम कैंसर भी कहते हो, जिसे ट्रिपेनोसोम कैंसर कहा जाता है, जिसे ट्रिपेनोसोम कैंसर कहा जाता है। ये ध्यान देना, ट्रिपेनोसोम कैंसर कहा जाता है। अब इसके अतिरिक्त, ठीक है, ये ध्यान दो, इसके अतिरिक्त जैसे तेज बुखार आना, रक्तहीनता होना, ठीक है, इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त तेज बुखार, तेज ज्वर बोल देते हैं इसको अपनी भाषा में, यहाँ पर तेज ज्वर, और रक्तहीनता, ठीक है, रक्तहीनता जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे लक्षण, ठीक है, दिखाई देने लगते हैं, ओके, दिखाई देने लगते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा इसका एक बेसिक कंसेप्ट थ्योरी, जो कि आपको पेपर में लिख के आनी है। मक्खी से किस तरह से हुमेन में और हुमेन से मक्खी में ये रोग फैलता। अब अगर आप डायग्राम के हिसाब से समझोगे ना, तो डायग्राम को आप 2 भागों में बांट सकते हो। पहले इसको डॉट कर दो बढ़िया करके, ठीक है। अब बनाओ, देखो पहले सबसे पहले आती है लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म, बना लोगे, इजी है, इतना डिफिकल्ट पॉइंट नहीं होता समझने के लिए। इस टाइप से बीच में सेंटर रहेगा हमारा, ठीक है, और बाकी यहाँ पर एक फ्लैजिला ये, ठीक है, इस टाइप से रहेगा ये, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लॉन्ग सिलेंडर, ठीक है, फॉर्म, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म, ठीक है। फिर इसके बाद में ये डिवीजन होगा इसका। मैंने क्या बोला, इसका डिवीजन होना बीच में से कट जाएगा, ये इस टाइप से, देखो एक भाग इधर, आराम से बनाना सोच समझ के, ठीक है, ये इस टाइप से, ठीक है। फिर ये इस टाइप से ये हमारा बन गया तैयार। अब इसमें एक सेंटर इधर हो जाएगा और एक सेंटर हमारा क्या होगा, इधर होगा। जिस तरह से वृद्धि होती है, तो यहाँ पे हो गया डिवाइडिंग। चलो मैं लिख दे रहा हूँ,
डिवाइडिंग, अरे यार डिवाइडिंग आ गई नहीं ना यहाँ, चलो मैं इस फॉर्म को यहाँ ले जाऊँ, डिवाइडिंग सिलेंडर फॉर्म, डिवाइडिंग सिलेंडर फॉर्म, ठीक है। इसके बाद में एक इंटरमीडिएट फेज बनती है, सेम यही होता है, थोड़ा सा बदलाव होता है इसमें, बस ये ऐसे करके बना सकते हो आप, मर्जी है आपकी। ये सेंटर तो तुम्हें बनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। फिलेजिला जो होता है ना छोटा होता है, इस इंटरमीडिएट फॉर्म में, इंटरमीडिएट फॉर्म में जो फिलेजिला होता है ना वो थोड़ा सा छोटा होता है, ये फिलेजिला थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है, इंटरमीडिएट फॉर्म में। लेकिन इस फॉर्म में जो है ना, लास्ट वाली में जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म आती है, इसमें जो है ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगता है, ये ठीक है, ये ठीक है, इस तरह का ये दिखाई देने लगता है। ये तो ह्यूमन होस्ट है, ध्यान देना, ये क्या है, ह्यूमन होस्ट है। ह्यूमन के अंदर ये प्रोसेस चलेगी, ये प्रोसेस जो है ना किसके अंदर जा रही है, ह्यूमन के अंदर, ठीक है। और बाकी यहाँ पे सेंटर रहेगा, और बाकी हमारा फिलेजिला जो है ये थोड़ा सा जो है ना निकला हुआ होगा, ठीक है। फिलेजिला जो है बिल्कुल नहीं होगा, जीरो होगा। फिर अब इसको जो है मक्खी जो है ना खा लेगी ये, इसके बाद जब हो जाएगी मक्खी इसको, मतलब इस व्यक्ति जो ये ह्यूमन है, इस व्यक्ति का रक्तपान करा, और जो ये जो ट्राइपैनोसोमा है ये इस मक्खी के अंदर चला गया। अब मक्खी के अंदर क्योंकि 20 से 34 दिन रहेगा, 2 जगह ग्रोथ होती है, वो कैसे होती है वो भी हम देख लेते हैं। तो फिर से एक क्या बनती है मक्खी के अंदर, फिर से क्या बनती है, एक सिलेंड्रिकल फेस फिर से बनती है, ये बनाओ, सिलेंड्रिकल बनाओ दोबारा, ये फिर से अगेन एक बन जाती है, बीच में सेंटर रहने दो, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ से चले हम, फिलेजिला भी बाहर निकल आता है ये इस टाइप से, ये ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में इसका मक्खी के अंदर फिर से डिवीजन होता है, फिर से वर्टिकल है इस टाइप से, ये ऐसा करके, ये फिर से यहाँ भी ये, फिर ये सेम टू सेम प्रोसेस, फिर से ये इस टाइप से। तो इसमें सेंटर हमारा ये हो जाएगा, एक सेंटर हमारा ये हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हुआ है, यहाँ गई हमारी लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म, और ये जो है ना ये बनी है डिवाइडिंग सिलेंडर फॉर्म, ठीक है, सिलेंडर फॉर्म, ओके, डिवाइडिंग सिलेंडर फॉर्म, ठीक है, ये बन गई हमारी डिवाइडिंग सिलेंडर फॉर्म। इसके बाद में फिर तो ये ह्यूमन होस्ट है, और ये हमारी मक्खी जो है ना होस्ट है। अच्छा, मक्खी जो है उसको बोला जाता है इसमें ग्लोसिना, ठीक है, ग्लूसिना, ठीक है, ग्लूसिना होस्ट, ये ग्लूसिना होस्ट आ गया हमारा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ के बाद जो है ये फिर से अगेन ध्यान देना, एक तो हमारे ये फॉर्म लिख दो, शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म, SHORT, शॉर्ट STUMPY, स्टम्पी फॉर्म, ठीक है, ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में लिख लो आराम से। अब इसके बाद में जो यहाँ से सेल बनेगी ना, ये ध्यान देना, यहाँ पे जो सेल बनेगी, यहाँ एक सेल बनती है क्रीथिडियल, यानी कि क्रीथिडियल फॉर्म बनेगी। क्रीथिडियल फॉर्म कैसे बनती है वो भी देखते हैं, ये इस टाइप की एक क्रीथिडियल फॉर्म बन जाएगी ये, ठीक है, ये क्रीथिडियल फॉर्म हमारी इस टाइप की बन जाएगी। और इसमें भी आप ये फिलेजिला जो है ना दिखा देना, थोड़ा सा दिख जाएगा फिलेजिला, ये यहाँ पे भी ये फिलेजिला, ऐसे यहाँ भी ये फिलेजिला आपको थोड़ा सा दिखा देना है, ये यहाँ भी ये फिलेजिला पूछ निकाल देनी है, यहाँ भी फिलेजिला आपको दिखा देना है, ये सेंटर आ गया हमारा, ठीक है। और ये जो फॉर्म है वो है क्रीथिडियल फॉर्म, ठीक है। अब ये क्रीथिडियल फॉर्म भी जो होगी 2 भागों में डिवाइड होगी, सेम टू सेम, इसी तरह से आप कर सकते हो ये। अब ये मक्खी के अंदर जो है डिवीज़न हो रहा है, इस टाइप से कर सकते हो ये ऐसा करके ये और फिर यहाँ से ये, और दोनों के दोनों केंद्रक जो है ना एक पास में होते हैं इस टाइप से, ये एक बड़ा कर दो एक छोटा कर दो, ये ठीक है। ये तो इसको बोलते हैं हम, इसमें भी थोड़ा फिलेजिला बाहर निकला हुआ होता है हल्का सा, ये इस टाइप से। तो ये है डिवाइडिंग, ये लिख दियो क्रिटिक, यानी क्रिथियल फॉर्म, डिवाइडिंग क्रिथियल फॉर्म। उसके बाद में फिर जो है यहाँ के बाद लास्ट स्टेज आती है, फिर से ये इसी फॉर्म में आ जाता है, ये ठीक है, ये सेंटर हो गया इसका, ये जिसमें फिलेजिला प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। और इसका एक पर्सनल नाम होता है स्मॉल मोनोसाइटिक फॉर्म, इसको बोलते हैं स्मॉल मोनोसाइटिक फॉर्म,
मोनोसाइटिक फॉर्म। ठीक है, अब ये मक्खी जो है ना फिर से हमारी क्या जाती है, एक मक्खी आ जाती है ये। ठीक है, और जब ये मक्खी किसी मैन को, मक्खी के अंदर इतना विकास हो गया, अब ये मक्खी किसको काटेगी, इसको काटेगी। जब ये मक्खी जो है हुमैन को काटेगी तो उसके अंदर फिर से ये वाला विकास होना शुरू हो जाएगा, फिर मक्खी उसका रक्तपान करेगी, फिर मक्खी के अंदर इस तरह से क्या होगा, इस पैरासाइट का विकास होगा। फिर मक्खी किसी एक सामान्य हुमैन को काटेगी, फिर क्या होगा, इस तरह से उसके अंदर पैरासाइट का विकास होगा, और यही लाइफ साइकिल लगातार चलता रहता। अब नीचे लिख देना लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, इस तरह से लाइफ साइकिल इसकी आगे चलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ तक कवर करें, एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यूनिट 8 का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।